हाँ, नमस्ते बच्चों। और बताइएगा क्या हाल चाल है बेटा। मजे में हो। देखो बेटा, आज आपके उदाहरण है, आपकी जो एक्सरसाइज थी, ठीक है, 12.1 वो कंप्लीट हो गई थी। हाँ, इसकी पहली क्लास आप जरूर लेना, ठीक है। आप चिल्ला रहे हो मेरे को फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप एक काम करना, मैंने आपको फॉर्मूले प्रूव करना सिखाया, आपको बनाना सिखाया। जब आप बनाना सीख जाते हो ना, तो याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती फिर ऑटोमेटिक। आगे बात में, तो 1 घंटे की क्लास में मैंने आपको यही सिखाया है, फॉर्मूला कैसे बनाएं, ठीक है। वो आप जाके वो क्लास लोगे जरूर। आगे बात में, देखो बेटा, हाँ इधर देखो, देखिए, थोड़ा पर्सन को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना और कुछ भी काम नहीं करना है। देखो क्या बोल रहा है इसने। रसीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला है, ठीक है, एक लट्टू मिला है जिस पर रंग नहीं किया गया है था। देखो जाहिर सी बात है, दोस्त है, ऐसे दे दी, ठीक है, लट्टू दे दिए उसको, हाँ, घर में से उतार के। अब वह इस पर अपने मोमियों रंगों से रंग करना चाहता है। इसके ऊपर क्या करना चाहता है? रंग करना चाहता है, इस लट्टू के ऊपर रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला है। इसका मतलब एक शंकु बनाओ आप, और उसके ऊपर आप एक अर्धगोला रख दो। रख दिया। एक शंकु बनाओ, उसके ऊपर आप एक अर्धगोला रख दो। लट्टू की पूरी ऊंचाई देखो, लट्टू की ऊंचाई दे रखी है आपको, जो संपूर्ण ऊंचाई है यहाँ से लेके, लट्टू की ऊंचाई दे रखी है आपको, कितनी देर की बेटा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। और इसका व्यास देखो, इस लट्टू का व्यास दे रखा आपको, डायमीटर दे रखा व्यास, ये होगा व्यास। अब आपको पता है व्यास से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो क्या चाहिए भाई? त्रिज्या चाहिए। भाई व्यास से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो त्रिज्या चाहिए। देखो व्यास दे रखा आपके सामने 5 सेंट, कितना? 3.5, ठीक है। हमें तो क्या चाहिए बेटा? त्रिज्या। और वो क्या होती है? व्यास की आधी होती है। व्यास का मतलब है इसकी त्रिज्या कितनी होगी भाई? भाई शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों बराबर ही होगी, जाहिर सी बात है। भाई शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या ये आपकी होगी 3.5/2। अब आपको पता है अर्धगोले की त्रिज्या, चाहे आप इधर से नापो चाहे आप लोग इधर से नापो, ये भी कितनी है? 3.5 है। ये भी कितनी है भाई? 3.5। ये भी है ना भाई, ऊपर वाली 3.5/2, ये भी होगी त्रिज्या। अब देखो, देखिए, आपको उसके द्वारा रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेटा आपको इसके ऊपर रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो देखिए, वाला क्षेत्रफल, देखो देखिए बेटा, किसके किसके ऊपर आपको एक लट्टू मिला है, आप किसकी किसके ऊपर कलर करोगे, रंग करोगे? एक तो जाहिर सी बात है इसके अर्धगोले के ऊपर करोगे और एक शंकु के ऊपर करोगे, जाहिर सी बात है। हाँ, तो क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या क्या है इसमें बेटा? एक तो है अर्धगोला, अर्धगोले का क्षेत्रफल, आगे बात सुन, प्लस, और एक क्या है बेटा? शंकु। एक क्या है? शंकु का क्षेत्रफल, यही है। अब जाहिर सी बात है बेटा, अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr², ये होता है, प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? πr_l होता है। क्या होता है? πr_l होता है। अब जाहिर सी बात है, देखो देखिए क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? πr कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे पाई कॉमन आ गया, एक आर कॉमन आ गया तो एक आर बचेगा, प्लस पाई आर कॉमन आ गया तो कितना बच गया बेटा? एल बच गया। अब देखो देखिए, इस सवाल को सोल्व करने के लिए देखो पाई का मान कितना रखना आपको? नहीं देर का तो 22/7 ही रखोगे। त्रिज्या कितनी है? 3.5/2, यही है, जाहिर सी बात है। 2 मल्टीप्लाई त्रिज्या, देखो देखिए कितनी है? 3.5। अब हमें क्या चाहिए बेटा? इसकी तिर्यक लंबाई चाहिए। जो शंकु है, शंकु की क्या चाहिए हमें? तिर्यक लंबाई चाहिए। अब जाहिर सी बात है बेटा, देखो देखिए, शंकु की क्या चाहिए हमें? तिर्यक लंबाई चाहिए। देखो, तो शंकु की तिर्यक लंबाई ज्ञात करने का आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है
स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है ना। देखो इसका मतलब है शंकु की हाइट निकालो। बेटा शंकु की क्या निकालो आप, हाइट। देखो देखो कैसे निकालोगे बेटा, ये पूरी 5 है, पूरी कितनी है 5 है। शंकु की हाइट निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे। आगे बात सुनने, पूरी 5 है ये। 5 में से अगर मैं ये हिस्सा निकाल दूं, ये हिस्सा निकाल दूं, इतना सीख, तो क्या ये शंकु की हाइट आ जाएगी। 5 में से कितना निकाल दूं भाई मैं, 3.5/2। देखो ये हिस्सा कितना है, अर्धगोले की त्रिज्या ही तो है। ये हिस्सा कितना है बेटा, अर्धगोले की त्रिज्या। तो ये कितना आ जाएगा, आप इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा 3.25। आगे बात सुन, जाहिर सी बात है बेटा, हमें इसकी तिर्यक लंबाई चाहिए। तिर्यक लंबाई कौन सी होती है, ये होती है ना भाई, हमें ये तिर्यक लंबाई चाहिए। उसके लिए हमें क्या जरूरी है, देखो, अरे कर्ण चाहिए, कर्ण। देखो उसके लिए हमें क्या जरूरी है, इसकी हाइट पता होना चाहिए, ये तिर्यक लंबाई चाहिए हमें। तो ये इसके लिए देखो त्रिज्या तो है, ये क्या है, कर्ण ही होता है। ये क्या होता है, कर्ण, एल। इसके लिए आपको ये हाइट चाहिए, ये हाइट चाहिए बेटा। पूरी 5 दे रखी है, इसमें से ये त्रिज्या निकाल दो, 5 में से ये त्रिज्या निकाल दो, है ना। 3.5/2 ये त्रिज्या निकाल दो तो ये हाइट आ जाएगी। हाँ, तो ये हाइट आ गई आपके सामने 3.25, ये आ गया ना। हाँ, अब देखो आपके पास क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस में ये क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण। और ये होगी त्रिज्या, ये होगी इसकी हाइट। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आगे बस में, तो हाइट, हाइट का स्क्वायर, हाइट कितनी है बेटा 3.25 का स्क्वायर, प्लस त्रिज्या कितनी है 3.5/2 का होल स्क्वायर। ये है, निकाल लेते भाई। अब देखो, देखिए 325 का स्क्वायर होता है। अब तो ये देखो 325 का स्क्वायर 105 625। अब देखो, देखिए यहाँ पे 2 के बाद में पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है। पीछे से देखो तो स्क्वायर में स्क्वायर करोगे तो 4 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 पॉइंट हो जाएगा प्लस। अब आपको पता होना चाहिए 35 का स्क्वायर होता है 1225। अब यहाँ पे 1 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो इधर देखो 2 के बाद में पॉइंट आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, ये हो गया एल को, देखिए ये हो गया 10.25 प्लस, देखो 4 का डिवाइड लगा दो, चार का डिवाइड लगा दिया आपने। ठीक है, हाँ। अब देखो, देखिए एल, एल का मान कितना जाएगा, देखो देखिए ऐड कर लो, है ना। बेटा ये आ रहा है 13 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है। आगे बात में, अब देखो, देखिए ये 13 √13। अब आपको पता है अगर √9 होता तो 3 आ जाता, अगर √16 होता तो कितना आ जाता, 4 आता। अब देखो इन दोनों के बीच की बात, 9 और 16 के बीच की बात कितने आती है, 12.5, 12.5 होती है। तो 12.5 का कितना हो जाता है भाई 3.5। देखो इन दोनों के बीच की बात कौन सी आती है, देखो 9 और 16 के बीच में कितना आता है 12.5 आता है। आगे बात सुनने, हाँ, तो इनके बीच में कौन कितना आ गया 3.5 है। इसका मतलब है ये 12.5 से देखो 12.5 से अधिक है, तो यहाँ पे भी 3.5 से अधिक होगा। इसका मतलब ये लगभग आएगा 3.7 के लगभग आंसर आएगा इसका। आगे बात सुनने, देखो 3.7 के लगभग। तो एल का मान आया आपके सामने 3.7, और किस में आएगा ये सेंटीमीटर में आएगा। आगे बात सुन में, देखो बेटा, हाँ देखो पहले तो ये लिख लिया करो, आपको रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल किसके किसके ऊपर रंग करोगे आप बेटा, एक तो अर्धगोले के ऊपर रंग करोगे और एक शंकु के ऊपर क्या करोगे आप, रंग करोगे। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², और शंकु का क्या होता है πr। आगे बात सुन में, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जाहिर सी बात है पहले इसको लिख लो ताकि आपको पता चल जाए किस किस चीज की आवश्यकता है। तो आपको देख रहे हो इसमें एक तो आर आ रहा है और एक क्या आ रहा है एल आ रहा है। तो त्रिज्या तो आपको व्यास दे रखी है, तो त्रिज्या आदि कर दो, आ जाएगी। व्यास का डायमीटर का आप कर दो, रेडियस आ जाएगी। हाँ, अब देखो इसकी तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई के लिए हमें शंकु की ऊंचाई चाहिए। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये पूरी 5 है, इसमें से ये इतना निकाल दो तो
तो ये आ जाएगी इसकी ऊंचाई, और इसकी क्या आ जाएगी, ये त्रिज्या है। हाँ, तो इसकी तिर्यक लंबाई निकालने का ये फॉर्मूला है, यहाँ से तिर्यक लंबाई आएगी, वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, देखो बेटा, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाओगे कितना आएगा, नीचे जीरो लग जाएगा एक, 7 से ये 35 कितनी बार गिर गया, 5 से, और ये 5 20 को कितनी बार काट देगा, 4 से। आगे बात समझ। और ये देखो 2 से कट रहा है, ये तो 11 बारी, ये 2 बारी, तो इधर तो कितना बचा बेटा, 11/2 मल्टीप्लाई, देखो ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा है, 3.5 प्लस 3.7। आगे बात समझ। तो ये हो गया 11/2, ये हो गया 7.2। देखो इस 2 का डिवाइड लगा दो इसके अंदर, 2 का डिवाइड जाएगा 7.2 में, कितनी बार जाएगा, 3 6 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करने का सीधा तरीका है, पहला डिजिट ऐसे लिख दो, दोनों को जोड़ दो, और इसका आखिरी डिजिट भी ऐसे लिख दो, एक के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पे भी एक के बाद में पॉइंट लगा दो, ये आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, जाहिर सी बात है, क्षेत्रफल है, स्क्वायर में आएगा, वर्ग मात्रा का होता है क्षेत्रफल में। हाँ, आगे बात सुनना है आपको। तो इस लट्टू पर रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल पूछा है, इसका मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो इसमें क्या आएगा, एक तो अर्धगोला है, एक शंकु है। आगे बात समझ, इसको नोट कर ले जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो भाई, अगला सवाल देखो आप लोग, ये देखो आप लोग, सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसमें से एक घन है, पहले तो आप एक घन बना लो, दूसरा है अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेमी कोर, इसका मतलब है इस ब्लॉक का आधार 5 सेमी कोर या किनारा वाला एक घन है, उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास देर का है। देखो इसका मतलब है जो घन है बेटा, जो घन देर का है, इसका आधार कितना देर का बेटा, आपको 5 सेमी। आगे बात समझ, घन की भुजा आपको 5 सेमी देर की है, जबकि एक अर्धगोला है, अर्धगोले का व्यास देर का है, जो अर्धगोल है इसका व्यास कितना देर का, आपको देखो मैं आपको बना देता हूँ अर्धगोला। हाँ भाई, तो इसका व्यास देर का, व्यास से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो इसकी त्रिज्या चाहिए भाई, निकाल लेते हैं इसकी त्रिज्या। ठीक है, गोले की क्या निकाल लेते हैं हम, गोले की त्रिज्या निकाल लेते हैं, और वो होती क्या है बेटा, व्यास की आधी, व्यास की क्या होती है, आधी। तो ये हो गया 4.2 है, उसका आधा कर दो आप, कितना आ जाएगा, 2.1 बेटा, ये अर्धगोल आया, इसकी त्रिज्या आएगी आपके सामने 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ देखो अब इसने क्या पूछा है, इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब मैंने आपको एक ही बात सिखाया था, जब क्षेत्रफल पूछे तो आपको माइंड में ऐसे ही आना चाहिए, भाई हमें इसके ऊपर क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, अब देखो देखिए, आपको ये है एक घन देर का है, इसके ऊपर आपके अर्धगोला रखा हुआ है, जाहिर सी बात है। अब देखो देखिए, इसका ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ब्लॉक का, ठीक है, ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या है, किसके किसके ऊपर पेंट करोगे, एक तो बेटा घन है, एक तो लिख दो आप घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और एक क्या है बेटा, एक है अर्धगोला, एक क्या है, अर्धगोला, एक अर्धगोला यार, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब थोड़ा दिमाग लगाओगे बेटा, एक तो हम घन के ऊपर पेंट करेंगे, और एक हम अर्धगोले के ऊपर क्या करेंगे, हम पेंट करेंगे। आगे बात समझ में। अब एक बात बताओ, आपकी जो ये घन की ये साइड है, ऊपर वाली साइड देखो, ये आपने देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, कोई बताएगा मेरे को, 6 इंटू भुजा स्क्वायर ये होता है, और अर्धगोले का कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर ये होता है। अब देखो देखिए, क्या घन के ऊपर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है एक पूरा घन,
क्या आपने घन की छह भुजा पे आपने पेंट किया गया बेटा? 5 भुजा पे आपने तो कंप्लीट आपने पेंट किया, लेकिन छठी भुजा पे तो आपने अर्धगोला रख दिया। तो आप देखो इसको इस तरह से देखो, जो छठी भुजा थी इसके ऊपर तो आपने ऐसे अर्धगोला रख दिया। देखो अर्धगोले का अर्धगोला रख दिया यहाँ पे ऐसे। तो आपने जो छठी भुजा थी बेटा, तो उसमें आपने ये क्षेत्रफल के ऊपर पेंट नहीं किया। आपने किया क्या बताओ? इसके ऊपर आप पेंट कर सकते हो क्या? क्योंकि इसके ऊपर तो आपने अर्धगोला रख दिया। आगे बस में तो आपने छठी भुजा में आपने पूरी छठी भुजा काउंट कर ली। यहाँ पे देखो छठी भुजा पूरी काउंट कर ली, लेकिन ये तो आपने हिस्सा छोड़ दिया। आगे बस में ये आपने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, क्योंकि आपने इसके ऊपर पेंट किया ही नहीं। इसका चार्ज आपने है ना जबरदस्ती ले लिया बेईमानी से। तो इसको निकालो, है ना। आपका मालिक आएगा, आपको बोलेगा आपने पेंट कर दिया क्या? हाँ। आप बोलोगे 6 भुजा पे कर दिया हमने। तो 6 भुजा पे कहाँ पे कर दिया? छठी भुजा तो ऐसे रहेगी। छठी भुजा पे यहाँ पे अर्धगोला रखा हुआ है, तो ये एरिया तो रह गया। हाँ, ये तो एक्स्ट्रा आपने एक्स्ट्रा पैसे जोड़ लिए, आपने इसके ऊपर पेंट किया ही नहीं। तो ये क्या है? ये एक वर्त है। और किसका वर्त है ये? अर्धगोले का। अर्धगोले आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोला है उसका आधार का क्षेत्रफल है ये। हाँ, आपको पता है अर्धगोले का आधार क्या होता है? वर्ती तो बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा आपको पाई आर स्क्वायर को बाहर निकालना पड़ेगा। मेन इंपॉर्टेंट पर्सन में ये है आगे बस में। और तो आपको साफ साफ दिखा दे रहा है, एक तो गन है और एक क्या है? अर्धगोला। इसके ऊपर पेंट करना बेस, जाहिर सी बात है। बेस इतना दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है, ये मत भूल जाना। अब देखो देखिए 6 इंटू भुजा का मान कितना है बेटा? भुजा देखो उसकी 5 है। बस देखो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर चला गया, तो 1 पाई आर स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा। ये हो गया बेटा 6 25 22/7। और त्रिज्या त्रिज्या कितनी है बेटा? 2.1 का स्क्वायर है। ठीक है, ये भाई 150 प्लस ये हो गया 22/7। देखो ये स्क्वायर है, इसको आप 2 बार लिख सकते हैं ऐसे। तो 7 से काटोगे आप, ये कितनी बार कट गया? 0.3 0.3 150 हो गया ये। हाँ देखो 22 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 66। एक डिजिट के बाद में पॉइंट है तो एक के बाद में लगा दो यहाँ पे 21.1। तो आपके सामने आ गया 150 प्लस, देखो जरा, हाँ इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 13 पॉइंट, ठीक है 86। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं हम, हो जाएगा 163.86 सेंटीमीटर और स्क्वायर हो गया ये। देखो जरा बेटा, हो गया? दिखाई दे रहा ना आपको? मैं थोड़ा इधर चला गया। देखो बेटा इसके ऊपर आपको क्या करना है, इसका आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इस ब्लॉक का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें क्या आ रहा है? एक तो घन आ रहा है और एक क्या आ रहा है? अर्धगोला है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है आपको इसके ऊपर पेंट करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे भाई? एक तो घन की 5, देखो 6 भुजा है, 5 भुजा पे आपने पूरा पूरा पेंट कर दिया। देखो घन के ऊपर पेंट करोगे और अर्धगोले के ऊपर पेंट करोगे, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना, इतना ही ध्यान रखना है। आपने छठी भुजा के ऊपर आपने बेईमानी कर दी, आपने छठी भुजा पूरी काउंटिंग कर ली। यहाँ पे देखो छठी भुजा, जबकि आपने, आपको पता है छठी भुजा पे आपने अर्धगोला रख दिया। तो आपको पता है यहाँ पे तो अर्धगोला रखा हुआ है, तो छठी भुजा पे आपने पूरा पेंट नहीं किया है, इसके बार बार तो कर दिया आपने पेंट। देखो इसके बार बार तो जरूर हो जाएगा यहाँ पे पेंट, लेकिन जहाँ पे अर्धगोला रखा हुआ है वहां पे आपने पेंट नहीं किया है। तो ये भुजा आपने इतना एरिया आपने ज्यादा काउंट कर लिया है। ठीक है, तो उसको निकाल दो। ये है क्या? एक वर्त ही तो है, वर्त का क्षेत्रफल निकाल दो। ठीक है, नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। चले भाई, देखो बहुत प्यारा सवाल है। देखो क्या बोला है? लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट के आकार का है। रॉकेट दिखाई दे रहा है? एक शंकु के आकार का है, एक शंकु के आकार का है ये। एक बेलन पे आधारित है। एक बेलन बनाओ, उसके ऊपर क्या रख दो आप? शंकु रख दो। ठीक है,
संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई दे रखी है भाई, साफ साफ बोला है, जो संपूर्ण रॉकेट है इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको, देखो इस दे रखी है आपको, ये संपूर्ण रॉकेट है, इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको, ठीक है। और कितनी देर की है ये, 26 सेंटीमीटर देर की है। जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, जबकि ये जो शंक्वाकार भाग है, देखो, जबकि ये शंक्वाकार भाग है, इसकी ऊंचाई आपको कितनी देर की है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6, इसको कंफ्यूज ना हो, वाइट है इसको वाइट से लिख लेते हैं। देखो शंक्वाकार भाग है, इसकी ऊंचाई 6 देर की है और ये 20 देर की है, ठीक है, 26 सेंटीमीटर। आगे बात सुनिए, संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई देर की आपको 26 और शंक्वाकार भाग है, इसकी ऊंचाई कितनी देर की आपको 6 देर की, ठीक है। अब देखो, देखिए बेटा, हाँ अब आगे देखो, यहाँ तक आ गए हम, यहाँ तक पूछ लिए, जितना बोले उतना लिख लेते हैं, यहाँ तक पूछ गए भाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास, जो शंक्वाकार भाग है इसका आधार का व्यास देर का है, तो हमें तो त्रिज्या चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, गरीब लोगों को त्रिज्या चाहिए भाई, इसकी व्यास से हमें क्या काम, ठीक है। देखो व्यास देर का है, शंकु का, शंकु की त्रिज्या निकालोगे, व्यास की आधी होती है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, और व्यास कितना देर का है, 5, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, 5/2 हो जाएगी, ठीक है। और बेटा आगे बात सुनने, हाँ, 5 में आप 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 5 का आधा, और किस में आएगी ये, सेंटीमीटर, ठीक है। देखो आगे, हाँ शंकु की त्रिज्या आ गई। अब देखो, देखिए अब आगे क्या बोला है, यहाँ तक पढ़ लिया हमने, आगे देखो, बेलनाकार भाग के आधार का व्यास, अब यहाँ पे भी व्यास देर का, भाई बेलन है उसका आधार का व्यास देर का है, तो बेलन की त्रिज्या निकाले थे हम, यहाँ पे भी व्यास देर का है, बेलन का व्यास देर का है, तो हमें यहाँ पे बेलन की त्रिज्या निकाले थे, बेलन होती है व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी होती है, और व्यास है कितना इसका, बेलन का 3 है, 2 कितना आ जाएगा बेटा, 1.5 सेंटीमीटर ये आएगा। अब देखो, देखिए यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला, शंक्वाकार पर कैसा रंग, नारंगी, हाँ, जबकि बेलनाकार भाग पर कैसा रंग करना है आपको, पीला, ठीक है। रंग किया जाना है तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, प्रत्येक का निकालना है, अलग अलग निकालना है। आगे बात सुने, तो आप देखो, देखिए जो नारंगी रंग कर रहे हो उसका क्षेत्रफल निकालना आपको, अरे देखिए जाहिर सी बात है ये रॉकेट है, आगे बात सुने, उसका क्षेत्रफल निकालना है, और पीला रंग कर रहे हो इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो, देखिए बेटा, पहले तो हम नारंगी वाला निकाले थे, पहली कंडीशन क्या है, नारंगी वाला निकाले थे, ठीक है। नारंगी रंग आने वाले का क्षेत्रफल, देखो देखिए नारंगी रंग किसके ऊपर करोगे बेटा, इसके ऊपर, शंकु के ऊपर, तो ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब देखो, देखिए अब जाहिर सी बात है, देखो शंकु क्या होता है, इतना ही होता है शंकु, तो देखो ये होता है, देखो शंकु तो ये होता है, देखो इतना सी की, इसके ऊपर आपको क्षेत्रफल करना है, ये हो गया। आगे बात सुनने, इसके बाहर बार ना, अब देखो, देखिए अब जाहिर सी बात है, इसका नीचे का हिस्सा देखो, ये भी क्या है, ये भी पूरा भरा हुआ है ना, इसके ऊपर भी पेंट करना पड़ेगा, ठोस है जाहिर सी बात है ये, देखो तो इसके ऊपर भी पेंट करना पड़ेगा, और ये क्या है, शंकु का आधार है, शंकु के आधार का, अब देखो, देखिए बेटा,
अब थोड़ा ज्ञान, थोड़ा दिमाग लगोगे आप। आपने लिख तो दिया बेटा, आपने शंकु, देखो इसके ऊपर पेंट करना है, जाहिर सी बात है शंकु के, देखो यहाँ पे पेंट करोगे आप, देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आप पेंट करोगे, यहाँ पे इतना पेंट करते हो तो वो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल में आता है। अगर आप इसके इस हिस्से को भी आप पेंट करते हो, नीचे की साइड में, नीचे की साइड में होगा, ऊपर की साइड में नहीं होगा, इस हिस्से को भी आप पेंट करते हो तो ये शंकु का आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आप बताओ, आप एक बात बताओ, क्या आपने आधार का क्षेत्रफल पूरा पेंट कर दिया क्या? क्या आपने आधार का क्षेत्रफल आपने पूरा पेंट कर दिया क्या? जिसे मान लेते हैं ये है शंकु का आधार है, इसके ऊपर देखो ये बेलन, ये इसके ऊपर अध्यारोपित है, अध्यारोपित है, देख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्या है, ये बेलन, इसके ऊपर ऐसे शंकु है, ये नीचे क्या है, बेलन। अब जहाँ पे आप एक बात बताओ, अगर मैं इस बेलन को हटाऊं तो बताओ ये इधर इतना हिस्सा तो रह गया भाई, आपने पूरा पेंट, देखो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, पूरा गोला हो गया। क्या आपने नीचे के पूरे गोले को आपने पेंट किया है? क्या आपने नीचे के पूरे हिस्से को आपने पेंट किया क्या? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे तो जो शंकु वाला देखो, जो बेलन है, बेलन वो तो क्षेत्रफल रह गया आपका पास भाई, देखो बेलन लगा हुआ है इसके नीचे, तो बेलन की जहाँ पे बेलन लगा हुआ है वो तो क्षेत्रफल रह गया, पूरा आधार थोड़ी ना आया शंकु का। तो यहाँ पे क्या निकालोगे आप, देखो ये है शंकु और ये शंकु का आधार है, देखो आधार है, और देखो यहाँ पे बेटा ये बेलन है, यहाँ पे ये बेलन टिका हुआ है ऐसे। अब देखो आपने आधार का क्षेत्रफल, आपने शंकु का आधार का क्षेत्रफल आपने पूरा ले लिया, इसमें से आपको क्या निकालना है, पूरा थोड़ी ना ये बेटा, ये पूरा थोड़ी ना है, थोड़ी ना ये आधार का क्षेत्रफल, इसमें से ये क्या है, ये एक्स्ट्रा आ गया, आपने शंकु का आधार का क्षेत्रफल इसका मतलब पूरा ले लिया। हाँ पूरा नहीं है ये, इसमें से क्या निकालोगे आप, ये जो बेलन का आधार का क्षेत्रफल है ये निकाल दो, आगे बात सुनने, क्योंकि आपने ये एक्स्ट्रा ले लिया, तो यहाँ पे लिख दो आधार का क्षेत्र। जाहिर सी बात है बेटा, आपने देखो नारंगी की रंग किसके ऊपर करोगे, एक तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये हिस्सा आ गया, ये इतना, आगे बात सुनिए। अब जाहिर सी बात है शंकु का आधार, देखो नीचे भी आपको, देखो नीचे भी ये शंकु का आधार है, इसे समझो। आप इसके ऊपर पेंट करो, इसके ऊपर भी पेंट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, गोल गोल मान लो इसको, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, देखो शंकु का आधार आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है बेटा, आधार आपने पूरा पूरा ले लिया, जबकि प्रश्न में आधा दे रखा है, देखो जहाँ पे आपने पेंट करो इसके ऊपर, जो ये बेलन रखा हुआ है, अब पेंट करो, मैं आपको बोलता हूँ इसके ऊपर पेंट करो, नीचे नीचे इस आधार के ऊपर पेंट करो, जहाँ पे बेलन रखा हुआ है वो तो क्षेत्रफल रह गया ना, है ना, तो उसको निकाल दो, वो एक्स्ट्रा में आ गया, देखो ये वाला हिस्सा, तो इसको हमने निकाल दिया। अब देखो, देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ये होता है भाई, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। अब देखो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, देखो इसकी त्रिज्या तो हम मान लेते हैं, देखो दोनों त्रिज्या अलग अलग है, इसकी त्रिज्या तो हम मान लेते हैं भाई आर, है ना, बड़ी है ना, बड़ी त्रिज्या है, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, और ये छोटी त्रिज्या है, इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। भाई दोनों त्रिज्या अलग अलग है तो कंफ्यूज करेगी, इसलिए हम इसको अलग अलग मान लेते हैं, पाई आर एल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का जो आधार है वो निकालना है, और बेलन का आधार क्या है, ये वर्त ही तो है, वो ये निकालना है। तो वर्त देखो बेलन की त्रिज्या कौन सी, स्मॉल आर है ना, तो यहाँ पे लिखोगे पाई आर स्क्वायर। आगे बात में देखो, देखिए क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आर, आर का मान रख दो, देखो पाई कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर एल प्लस, यहाँ पे पाई कॉमन आ जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर। अब देखो, देखिए बेटा पाई का मान आपको 3.14 रखना है, 3.14, आर त्रिज्या देखो, देखिए कितनी है, कैपिटल आर 2.5 है, मल्टीप्लाई एल। अब एल क्या होती है, शंकु की तिर्यक लंबाई होती है भाई, शंकु की क्या होती है, ये तिर्यक लंबाई, ठीक है, शंकु की तिर्यक लंबाई होती है। अब जाहिर सी बात है, देखो मैं आपके सामने ये शंकु बना ही देता हूँ, हमें शंकु की तिर्यक लंबाई चाहिए, शंकु है आपके सामने, देखो ये कितनी है,
आप बताओ मुझे। इसकी त्रिज्या है 2.5 है, 2.5 है। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको? 6, साफ साफ दे रखी है इसकी ऊंचाई 6 दे रखी है ना, 6 सेंटीमीटर। और इसकी ये तिर्यक लंबाई चाहिए। यार आपको पता है तिर्यक लंबाई कैसे निकालते हैं हम? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ, एच एच कितना है? इसकी ऊंचाई 6 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 36 प्लस, ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। आगे बात सुन। तो ये हो जाएगा भाई, देखो, हाँ, 42.25। आगे बात सुन। और इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा भाई 6.5 और सेंटीमीटर। आगे बात सुन, 6.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे बात सुन। देखो देखिए, क्योंकि ये देखो 7, क्योंकि देखो आप देखो 42.25 आ रहा है। अब देखो आपको पता है 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। देखो ये, और 7 का कितना होता है? 49। अब देखो इसकी बीच की से बीच में संख्या आती है ये 42 पॉइंट। देखो इन दोनों के बीच की संख्या आएगी 42.25। अब जाहिर सी बात है ये इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच की संख्या कौन सी आ जाएगी? 6.5। ठीक है, आगे बात सुनते कैसे निकालते इसको। देखो मान रख देते हैं यहाँ पे। एल का मान कितना है भाई? 6.5 प्लस आर स्क्वायर, आर कितना है? 2.5 का स्क्वायर हो गया माइनस इस स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर। आगे बात नहीं, तो हो जाएगा भाई 3.14। हाँ, अब देखो देखिए पॉइंट को तो भूल जाओ। अब आपको पता है 25 को आप 5 से करो। हाँ, 25 पंजो 125 12। अरे 25 का 150 होता है, 150 ये कितना हो गया? 162। आगे बात नहीं। अब देखो एक के बाद में इधर पॉइंट है और इस एक के बाद में इधर पॉइंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 के बाद में पॉइंट आ जाएगा। आगे बात नहीं, 2 के बाद में आ जाएगा। देखो अब आपको पता है 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625 होता है। 15 का स्क्वायर कितना हो गया? है ना, 225। आगे बात नहीं। देखो जरा, अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। पहले तो प्लस प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं। पहले तो प्लस प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं। 14 आ गया, इसको ऐड करो। अब देखो इसको ऐड कर लेते हैं। 25 और 25 कितना हो गया? 50। ठीक है, और ये कितना हो गया? 22। 16 और 6 22 हो गया, और ये हो गया 2.25। ठीक है, को घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई। अब देखो 50 में से 25 घटा लो, 0.25 आ जाएगा। आगे बात में 22 में से ये घटा लो तो कितना आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा आपके सामने। अब देखो तो गुणा करो, आप मल्टीप्लाई करो, देखिए कितना आ रहा है। ये आ रहा है भाई 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो देखिए बेटा, अब इसने पूछा है, देखो मैं आपको एक बार वापस समझा देता हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ देखो देखिए, पहले तो जो पर्सन बोल रहा है उसको लिख लो। इसने बोला है एक लकड़ी का खिलौना है जो रॉकेट के आकार का है। ठीक है, रॉकेट नहीं देखा है क्या बचपन में? हाँ, एक शंकु के आकार का है और जो एक बेलन पे आधारित है। एक शंकु है जो बेलन के ऊपर क्या है? आधारित है। अब देखो देखिए, संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई दे रखी है आपको 26। आगे बात में नहीं भी देती तो कोई भी दिक्कत नहीं होता हमें, जबकि शंकुआकार भाग की ऊंचाई कितनी देर की? 6। जो शंकुआकार भाग है इसकी ऊंचाई 6 देर की। अब आपको देखो शंकुआकार भाग का आधार का व्यास देर का, आधार का व्यास देर का, तो हमने त्रिज्या निकाल ली, कम थोड़ी ना, व्यास देर का त्रिज्या निकाल ली। अब देखो आगे बेलन के आगे देखो बेलनाकार भाग का व्यास देर का है, तो हमने त्रिज्या निकाल ली, बेस बात खत्म। यदि शंकुआकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है तो आपको बताना है नारंगी रंग का क्षेत्रफल, है ना, इसका क्षेत्रफल, नारंगी रंग किया जाने वाले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है? एक तो शंकु आ रहा है और इसका आधार भी आ रहा है। आधार के ऊपर देखो नीचे वाले हिस्से पर भी आप पेंट करोगे, देखो यहाँ पे आगे बस में नारंगी कलर करोगे ना यहाँ पे। हाँ, अब देखो बेटा
अब इसमें से आपने देखा गया शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये तो पाई आर एल, इसका मतलब ये किनारे किनारे, केवल ये जो किनारे किनारे है वो आता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल में, इतना सीख। अगर आप इसके साइड में पेंट करते हो वो होता है पाई आर एल, लेकिन आपने आपने इसके नीचे भी पेंट किया है तो वो क्या होगा, शंकु का आधार हो गया। और आधार क्या होता है, वर्ती तो है, ये बड़ा वाले देखो वर्ती है। अब लेकिन आपने बड़े वाले वर्त पे पूरा, क्या आपने पूरा बड़ा वाला वर्त है इस पे आपने पूरा पेंट किया क्या, नहीं किया, ये हिस्सा रह गया आगे बस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेलन आद्यर्पित है, तो ये हिस्सा निकाल दो। ये क्या है, बेलन का आधार ही तो है, बेलन का आधार का क्या है, ये क्षेत्रफल है आगे बस में, तो इसको निकाल दो भाई आगे बस में, इसको नोट कर लिया जाए फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। देखो अब मैं निकाल रहा हूँ भाई, देखो यहाँ पे ही निकालूंगा मैं। अब हमें क्या कौन सा रंग करना है भाई, नारंगी तो हो गया, नारंगी तो हो गया, आपने नारंगी तो खा ली। अब देखो अब कौन सा करना है आपको, इसको तो हटाओ, तो हम हटा देते हैं। देखो अब हमें करना है, दूसरी कंडीशन है पीला रंग, पीला रंग किए जाने वाले का क्षेत्रफल। देखो देखिए पीला रंग किसके ऊपर करोगे भाई, बेलन के ऊपर, तो यहाँ पे लिखोगे आप बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो देखिए, अब मुझे एक बात बताओ, एक बार बताओ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है भाई, देखो आप बेलन है ये, अब बार बार के हिस्से को आप पेंट करते हो, देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये बार बार, इसके साइड में देखो ये खोखला बेलन होता है आगे बस में, इसकी बार बार अगर आप पेंट करते हो तो वो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आपको जाहिर सी बात है इसकी चारों साइड में पेंट करना पड़ेगा। अब देखो देखिए, अब एक बात बताओ, ये क्या इसका आधार भी बच गया, ये आधार भी है, ये आधार भी है, इसके ऊपर भी पेंट करोगे, जो नीचे का आधार है देखो ये नीचे का आधार है, इसके ऊपर भी आप पेंट करोगे, करोगे ना। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार, ठीक है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये ठोस है रॉकेट, ठीक है, तो नीचे वाले हिस्से पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी, ठीक है। बेलन के आधार का, क्या ऊपर वाले हिस्से के ऊपर भी पेंट करना पड़ेगा क्या, नहीं, देखो देखिए, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा मान लेते ये है बेलन का, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, ये है बेलन, बेलन का ऊपर वाला हिस्सा भी बन रहा होगा, लेकिन ये तो देखो शंकु के ऊपर, जो शंकु है उसके ऊपर आप देखो देखिए ये हिस्सा कहाँ पे जा रहा है, देखना ये हिस्सा शंकु के ऊपर टच हो गया, ये तो शंकु से मिल गया। क्या आप इसके ऊपर पेंट कर सकते हो क्या, इसको बिना हटाए, ऐसा तो नहीं है इसके नीचे पेंट कर दोगे, इसको हटाने के बाद ही पेंट करोगे, लेकिन ये तो रॉकेट है जुड़ा हुआ है शंकु से आगे बस में, तो इसके ऊपर पेंट नहीं करोगे आप, इसको हटाओगे तो ऐसा खुला है आएगा आगे बस में। हाँ तो इसका एक ही आधार, इसके ऊपर भी देखो शंकु, ठोस शंकु क्या, ठोस बेलन क्या होता है, ये होता है ये और ये दोनों, अब आगे बस में। हाँ लेकिन आप देखो देखिए ऊपर वाला हिस्सा तो देखो इसके साथ टच है, इसके साथ बेलन के साथ, इसके शंकु के साथ टच है, लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा है इसके ऊपर तो आप पेंट करोगे ना भाई, जो नीचे वाला हिस्सा है इसके ऊपर तो आप पेंट कर सकते हो आगे बस में, तो ये है। अब देखो देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ वो पाई आर एच प्लस, ठीक है, और बेलन का आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या हो रहा है, देखो बेलन का आधार यही तो है, वर्ती तो है, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखो देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, देखो देखिए पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है भाई, यहाँ से 2 बच गया तो यहाँ पे एच बच गया, प्लस यहाँ पे देखो पाई आर, एक आर कॉमन आ गया तो एक आर बच गया ना, 3.14 रख दो, त्रिज्या देखो बेलन की त्रिज्या देखो कितनी है, 1.5 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई, अब देखो बेलन की हाइट, अब आपको पता है टोटल 26 है, तो बेलन की हाइट कितनी हो जाएगी भाई, हाइट कितनी हो जाएगी, 26 में से मैं ये 6 निकाल दूँ तो कितना आ जाएगा, 20 ही तो आएगा,
टोटल देखो इस रॉकेट की लंबाई कितनी है, 26 है। इसमें से मैं ये 6 निकाल दूं, शंकु को निकाल दूं। आगे बात में देखो ये 6 दे रखा ना आपको, तो ये बेलन की ऊंचाई आ जाएगी, जाहिर सी बात है। कितने आगे भाई, 20 प्लस आर। आर देखो देखिए कितना है, 1.5 है। बेस इसको कैलकुलेशन कर लो, 14 मल्टीप्लाई 1.5, ये देखो देखिए 20 का डबल कितना हो गया, 40 प्लस 1.5, ठीक है। एक पॉइंट 5 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया भाई, 41.5। आगे बात सुनिए, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो देखिए करो, देखिए कैलकुलेशन तो आपको करना ही है, मल्टीप्लाई गुणा भाग आता है आपको करना, बेटा गुणा भाग आता है आपको करना। इसका देखो देखिए मैं आंसर लिख देता हूँ, जहाँ तक इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे, देखो देखिए, हाँ भाई देखो देखिए। आगे बात में तो पीला रंग किए जाने वाले का क्षेत्रफल निकालना है। पीला रंग किसके किसके ऊपर करोगे, एक तो बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, और एक आधार का क्षेत्रफल भी आएगा। बेलन का क्या आएगा, आधार। आगे बात में तो मैंने बोला जब भी क्षेत्रफल की बात आए तो आपको ऐसे समझो, दिमाग में ये धारणा लेके आओ कि हमें इसके ऊपर क्या करना है, पेंट करना है, ठीक है। आगे बात में इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। देखो देखिए आज का आखिरी सवाल, हाँ अब देखो, मयंक ने अपने बगीचे के लिए, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी सनानागार है ना, है जिसके आकार एक खोखले बेलन जैसा है। खोखला बेलन है, जाहिर सी बात है, एक खोखला बेलन है, देखो दिखाई दे रहा आपको, जिसके एक सिरे पर एक अर्धगोला बर्तन बनाया हुआ है। इसके एक सिरे पे क्या बनाया हुआ है, एक अर्धगोला बर्तन बनाया हुआ है। बेलन की ऊंचाई आपको 1.4, बेलन की ऊंचाई कितनी देर की आपको, 1.45 मीटर देर की। आगे बात में, और इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या देर की आपको देखो, थोड़ा ध्यान दोगे सेंटीमीटर में देर की है, 30 सेंटीमीटर। त्रिज्या किसमें देर की है, सेंटीमीटर। ऊंचाई किसमें देर की है, मीटर में। तो या तो दोनों को सेंटीमीटर में बदल दो, या दोनों को किस में बदल दो बेटा, मीटर में। तो मैं इसको मीटर में बदल रहा हूँ, ठीक है। आपको देखो त्रिज्या देर की है, इसका मतलब है ये जो बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी। मैं यहाँ पे लिख दूं, बेलन की या बराबर क्या होगा बेटा, अर्धगोले की त्रिज्या। अब जाहिर सी बात है कितनी देर की आपको, 30 सेंटीमीटर। अब आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो क्या करोगे भाई, 100 का डिवाइड लगाओगे, मीटर में आ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 0.30 मीटर आ जाएगी। आगे बात में, हाँ अब इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो पक्षी स्नानागार है, पक्षी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो देखिए बेटा, मैंने आपको एक ही बात सिखाई, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की बात की जाए तो आपको ये दिमाग में लगाना है कि हमें इसके ऊपर पेंट करना है। आगे बात में तो आप देखो देखिए पेंट कहाँ पे करोगे, एक तो यहाँ पे करोगे भाई, बेलन है, एक टंकी है। आगे बात में एक खोखली टंकी है, ये है, ऐसा देखो, इसके अंदर एक अर्धगोला लंबाया गया है, एक अर्धगोलाकार क्या है, एक बर्तन लटकाया गया है इसके अंदर। आगे बात में, ठीक है। आप देखते हो चूल्हे के अंदर आप हांडी लटका देते हो ऐसे। आगे बात में तो आप देखो देखिए, अब इसके ऊपर पेंट करना है। अब इसके ऊपर क्या करना है आपको, पेंट करना है। तो आप एक तो इसके चारों साइड में पेंट करोगे, और चारों साइड क्या होता है, ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जाहिर सी बात है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो जाहिर सी बात, आपने इसके अंदर अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है, एक बर्तन लटकाया गया है इसके अंदर अर्धगोलाकार। क्या अब इसके अर्धगोले का इसके अंदर भी आप पेंट करोगे भाई, इसके अंदर भी क्या करोगे आप, पेंट करोगे, हाँ। प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
देखो देखिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, या तो यहाँ पे एच बच गया और यहाँ पे एक आर बच गया। ठीक है, पाई का मान कितना रखना है, 22/7 रख देते हैं, 22/7। ठीक है, नीचे देखो कितनी देर की 0.30। एच हाइट देखो, हाइट हाइट कितनी देर की आपको 1.45 प्लस 0.30, ये देर की है। देखो देखिए ये हो गया भाई 44 हो गया, ये हो गया भाई 44 मल्टीप्लाई 0.30/7, और ये देखो कितना हो गया। ठीक है, हाँ 1.75। देखो देखिए ये 7 से कट रहा है क्या, पूरा पूरा कट रहा है भाई, देखो काट दो इसको, है ना, 7×14 है ना, 3 बज गया, 7×5 = 35, तो ये कट रहा है भाई 0.25 बार। ठीक है, हाँ अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो भाई, 44 मल्टीप्लाई 0.30 मल्टीप्लाई 0.25। अब देखो देखिए मैं इसको काट रहा हूँ, क्यों काट रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा, पॉइंट हटा रहा हूँ इसका, 0.25 है, इसका पॉइंट हटा दिए, देखो ये 25 से कट रहा है पूरा पूरा 4 बारी, और ये 4 इसको काट देगा 11 बारी। ठीक है, तो कितना बचा है भाई 11 मल्टीप्लाई 0.30। अब 11 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, पॉइंट को तो बाद में देखो आप, 11 को आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। अब 2 के बाद में पॉइंट है तो 2 के बाद में पॉइंट लगा दो, और किस में आएगा, ये मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, ये आ रहा है आंसर, है ना। 3.3, 3.3 भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट के आगे को 0 हो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। आगे बात सुन में, हाँ तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, इसका क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक बेलन दिखाई दे रहा है, एक अर्धगोला है, चिपका दो बस बात खत्म। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या निकाल लेते हैं, हाँ बस इतना ध्यान रखना है बेटा, ऊंचाई देर की मीटर में और ये देर की सेंटीमीटर में, या तो दोनों को सेंटीमीटर में बदलो या दोनों को मीटर में बदलो, तो मैंने मीटर में बदल दिया, ये सेंटीमीटर देर का मीटर में बदल दिया, जाहिर सी बात है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी ही। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लास को आप शेयर करो पहले तो, और लाइक भी कर दो इसको, लाइक करके फिर ही जाना आपको, आगे बात सुन भाई। ओके बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय।